हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है इस वीडियो में आप देख सकते हो साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। ये एक ऐसा टॉपिक है ना बच्चों, इसमें जनरली क्लास 10 में जो लाइट एक चैप्टर होता है, लाइट चैप्टर का आप लोग न्यूमेरिक बनाते होंगे। उस न्यूमेरिक में अक्सर मिरर फॉर्मूला आप लोगों ने जरूर देखा होगा कुछ इस तरह से, जिसमें आप 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब अक्सर देखे होंगे आपके जो टीचर होंगे वो v का वैल्यू कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, u का वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव, f का भी वैल्यू पॉजिटिव होता है निगेटिव होता है। ये क्वेश्चन में जनरली लिखा नहीं होता है, हम लोगों को समझना पड़ता है कि ये जो वैल्यू होता है, जैसे मान लीजिए कभी कभी लिखा रहता है कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, इस तरह से कॉनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट थी, इतनी दूरी पर थी, 5 मीटर की दूरी पर थी। तो हम लोग जनरली बुक्स में ऐसा ही सवाल देखते हैं, लेकिन ये जो 5 है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मुश्किल भरा चीज होता है ना। तो चलिए इस मुश्किल भरा चीज को हम लोग आसानी से समझते हैं, साइन को। इसे समझने के लिए आप लोगों ने तो जरूर इस तरह के ग्राफ आप लोग बनाए होंगे मैथमेटिक्स में। चलिए ग्राफ को समझने के लिए कुछ इस तरह से मैं दो एक्सिस को खींच देता हूं। ये रहा आपका y और ये y डैश, ये रहा x और इधर x डैश। आप लोग तो जानते होंगे जो डैश नहीं होता है वो क्या होता है कि यहां से देखिए ये ओरिजिन होता है, यहां से ओरिजिन, इधर से सारा पॉजिटिव होता है और इधर सारा लाइन नेगेटिव होता है। इधर आपका क्या होता है पॉजिटिव होता है और इधर नेगेटिव होता है, ये आप लोग जानते ही होंगे। चलिए इसी में मैं एक ये बना देता हूं, पहले मिरर बनाता हूं। यहां पर सबसे पहले कॉनकेव मिरर को समझते हैं हम लोग। कॉनकेव मिरर में होता क्या है कि अंदर में, कॉनकेव मतलब क्या, गुफा, गुफा, केव का मतलब क्या होता है गुफा, कॉनकेव मतलब गुफा जैसा, जो अंदर अंदर धंसा हुआ रहता है, धंसा हुआ भाग ही आईना होता है। आप इस तरह का आईना बहुत जगह पर देखे होंगे, जगहों पर। तो हम लोग जनरली तो प्लेन मिरर का यूज करते हैं, ये बहुत कम ही दिखता है, बहुत रेयर केसेस में। अब देखिए जनरली क्या होता है कि हम लोग अपने बुक्स में कुछ इस तरह से मिरर को देख पाते हैं, साइड व्यू को देखते हैं। देखिए इस तरह साइड व्यू, फ्रंट व्यू को नहीं, साइड व्यू को हम लोग इस तरह से देखिए, गड्ढा गड्ढा, ये गड्ढा वाला कॉनकेव हो गया है ना, कॉनकेव। तो साइड व्यू को हम लोग देखते हैं और जनरली क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पर, देखिए यहां से यहां पर क्या होता है कि इसका एक पॉइंट होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है यहां पर, है ना, और ये इसका फोकस पॉइंट होता है। इस तरह से हम लोगों ने देखा। अब होता क्या है कि ऑब्जेक्ट जिधर हम लोग रखते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है ना, तो जब यहाँ ऑब्जेक्ट रहता है तो इसका इमेज जो होता है वो कभी इधर नीचे पीछे की तरफ बनता है, नीचे की तरफ बनता है, इसी साइड में मिरर का। तो यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो क्या है, समझने वाली बात देखिए, ये जो होता है यहाँ से मिरर से लेकर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो होता है वो u से डिनोट करते हैं। और u का जो वैल्यू होता है, आप देखिए ये वैल्यू जो है हम पहले ही हम बता चुके हैं, ये माइनस, देखिए ये माइनस है ना इधर से, तो u का वैल्यू नेगेटिव होता है, ठीक है। और देखिए इसका फोकस भी देखिए इधर ही होता है, तो यहां पर ये ये वाला देखिए ये पोल होता है, इसको पोल कहते हैं, है ना, ये पोल हो गया और ये फोकस हो गया, और बीच का जो डिस्टेंस है इसको फोकल लेंथ कहते हैं, फोकल लेंथ, इसे क्या कहते हैं, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ये डिस्टेंस आप देख रहे हो, जो ग्रीन कलर का लाइन मैंने खींचा है ये इसी के पैरेलल है, तो ये फोकस जो फोकल लेंथ होता है ये भी नेगेटिव होता है। चलिए अब आते हैं यहां से, ए देखिए ये रहा इमेज, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट, यहां ऑब्जेक्ट OBJECT ऑब्जेक्ट, और U का मतलब हुआ है ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये है इसका इसी ऑब्जेक्ट का बना हुआ इमेज, है ना। तो मिरर से
देखिए जो इमेज का डिस्टेंस होता है उसे भी से डिनोट करते हैं हम लोग। और ये भी देखिए ये लाइन जो है इसी लाइन के पैरेलल है, तो ये भी नेगेटिव होता है ना। तो हम लोग यहां क्या देखें, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, भी से डिनोट करते हैं, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से डिनोट किया जाता है। चलिए समझ गए होंगे कि u और v दोनों निगेटिव होता है, फोकल लेंथ भी निगेटिव होता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट यहां पर हाइट के बारे में बात करें, तो जो हाइट होता है ना, देखिए इसे ऑब्जेक्ट का जो हाइट होता है उसे h डिनोट करते हैं हम लोग, h से डिनोट करते हैं। और ये देखिए ये लाइन किसके पैरेलल है, देखिए ये इस y एक्सिस के पैरेलल, देखिए इसके पैरेलल है इधर प्लस की तरफ। तो h जो होता है इसे पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। और रहा सवाल देखिए ये हाइट जिसको कहते हैं इमेज हाइट, इमेज हाइट, और इसे h डैश से डिनोट करते हैं, h डैश से इमेज का हाइट। और ये देखिए ये लाइन किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है ना, तो ये माइनस साइन से डिनोट होता है, मतलब h डैश जो होता है वो माइनस साइन से डिनोट करता है। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों ने यहां पर देखा कि u माइनस साइन h पॉजिटिव होता है और फोकल लेंथ जो होती है वो नेगेटिव होती है, और ये भी नेगेटिव होता है h, ये भी ऑब्जेक्ट इमेज का डिस्टेंस, और ये रहा हाइट, इमेज का हाइट जिसे h डैश से डिनोट करते हैं, ये भी नेगेटिव होता है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग एक ग्राफ के कॉन्सेप्ट से समझ जाते हैं कि कौन माइनस होगा कौन प्लस होगा। ये बहुत ही इजी तरीके से हम लोगों ने समझ गए। अब हम लोग जब मिरर फॉर्मूला का यूज करेंगे और क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि u जो होगा वो माइनस होगा ना प्लस होगा, क्या होगा। यदि ये कॉनकेव मिरर की बात हो रही हो तो यहां पर हम लोग क्या देखें, u माइनस में होता है, v माइनस में होता है, h प्लस में होता है, h डैश माइनस में होता है। समझ गए। u का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v का मतलब इमेज का डिस्टेंस, h का मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और h डैश का मतलब इमेज हाइट, मतलब हाइट ऑफ द इमेज। चलिए ये तो था कॉनकेव मिरर की बात हो गई। अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। यदि हम देखें तो कुछ इस तरह से कॉन्सेप्ट होगा। चलिए कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉनकेव मिरर आप लोगों ने देखा। कॉन्वेक्स मिरर इसका मतलब हिंदी में होता है उत्तल दर्पण। उत्तल मतलब होता है बीच में फूला हुआ ऐसे। आप चम्मच देखे होंगे, चम्मच का ये जो फूला हुआ हिस्सा होता है वही होता है उत्तल दर्पण, और जो धंसा वाला हिस्सा होता है वो होता है अवतल दर्पण। तो इसका भी चलिए हम लोग समझते हैं ग्राफ के जरिए। ये मैंने y एक्सिस बनाया, ये x एक्सिस, ये हो गया x, और ये x डैश, ये y डैश, और ये y। आप लोगों को तो पता होगा कि y मतलब प्लस, y डैश मीन्स माइनस, ये भी माइनस और ये प्लस। अब जो कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो बीच में क्या होता है, बीच में तो फुला होता है। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हो, ये कॉन्वेक्स है ना, इसका बीच में देखिए इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये इधर उभरा हुआ भाग होता है। दैट मीन्स जब इस पर देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट यहां रखी होती है तो इसका लाइट इस पर पहले पैरेलली यदि प्रिंसिपल एक्सिस के हो तो देखिए ये बाउंस बैक करके रिफ्लेक्ट होकर इस तरह से चला जाता है, और जस्ट
इसका इमेजिन हम लोग करते हैं ये इधर देखिए, यहां इसका फोकस होता है ना, और ये इसका पोल हुआ। तो इस तरह से इसमें जो इमेज बनता है, आप लोग देखे होंगे कि ये जो डिस्टेंस है, ये कौन सा डिस्टेंस हो गया, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, जिसको हम लोग u से डिनोट करते हैं, है ना, u से डिनोट करते हैं। और ये जो हो गया पोल और फोकस का बीच का डिस्टेंस, ये f से डिनोट करते हैं। और ये आप देख रहे हो कि ये किसके ये पैरेलल है, पैरेलल नहीं तो कॉन्साइड हो गया, इसी के ऊपर चढ़ गया है, तो ये प्लस की तरफ है, देखिए प्लस। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, u भी देख लिया जो माइनस में होता है, f जो होता है वो प्लस में होता है, और इसके जो इमेज बनते हैं ना, वो इमेज जो होता है वो इमेजिनरी होता है, इमेज है ना, इमेजिनरी इमेज। और ये इमेज होता है वो आप देखे होंगे कि इधर ही बनता है, मिरर का पीछे में बनता है, बिहाइंड द मिरर। तो आप यहां इस लाइन को मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूं, ये रहा इसका इमेज। तो इमेज आप देख सकते हो कि ये इमेज मिरर से ये डिस्टेंस पर है, मिरर से डिस्टेंस आप देख सकते हो, मिरर से जो डिस्टेंस होगा उसे हम लोग v से डिनोट करते हैं। और ये किसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है ना। तो यहां पर ये हो गया क्या, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हो गया ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, जिसे u से डिनोट किया, और ये नेगेटिव होता है, और ये v से जो डिनोट होता है वो इमेज का डिस्टेंस, जो कि पॉजिटिव होता है क्योंकि इसके पैरेलल होता है, ये एक्सिस के पैरेलल होता है। और यहां पर ये हाइट की बात करें, h डैश का मतलब अभी बताया है, h डैश का मतलब होता है हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज। ये देखिए किसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये पॉजिटिव होता है। और जबकि यहां पर देखें तो ये भी हाइट देखिए इसी के पैरेलल है, तो ये भी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, प्लस ही होता है। तो इस तरह फाइनली हम लोगों ने यहां पर कॉनकेव मिरर के केस में क्या देखा, u होता है नेगेटिव, v होता है पॉजिटिव, h होता है पॉजिटिव, और h डैश भी यहां पॉजिटिव ही होता है, सारा पॉजिटिव। u सिर्फ होता है इसमें नेगेटिव होता है, बाकी सारे के सारे देखिए पॉजिटिव ही होते हैं। तो चलिए आप लोगों ने तो साइन के बारे में समझ गया। अब आते एक मैग्निफिकेशन। देखिए आप लोगों ने मैग्निफिकेशन के बारे में भी देखा है, जो ये डिसाइड करता है कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो कितना बड़ा कितना छोटा वो डिसाइड करता है। तो इसे हम लोग आखिर मैग्निफिकेशन होता क्या है, जिसे हम लोग m से डिनोट करते हैं। ये जनरली h डैश और h मीन्स हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इन दोनों के रेशियो को ही कहा जाता है मैग्निफिकेशन, और इसे छोटा लेटर m से डिनोट किया जाता है। अब आप इस मैग्निफिकेशन को देखो तो m इक्वल्स टू क्या देख पाए, h डैश बाई h। ये h डैश और h का जो रिलेशनशिप है, आप यदि इसमें देखो, यहां पर देखिए h डैश का संबंध जो होता है वो किससे होता है, देखिए यहां पर h डैश, ये मैं पहले हटाता हूं, देखिए h डैश किससे रिलेटेड होता है, v से रिलेटेड होता है, और h किससे रिलेटेड होता है, u से रिलेटेड होता है। तो इस तरह से यहां पर हम लोग देख सकते हैं, इसके इक्वल हम लोग लिख सकते हैं। देखिए h डैश अभी मैंने क्या बताया,
वो किससे रिलेटेड होता है, वो V से रिलेटेड होता है। और H किससे रिलेटेड होता है, U से रिलेटेड होता है। U मीन्स डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, उससे रिलेटेड होता है। अब जैसा कि मैं बताया कि जो V का वैल्यू होता है वो इसमें H, V, H डैश और इधर V, इधर H और U, ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है आप लोग देख सकते हो। H डैश और H का जो रेशियो है वो V और U के रेशियो के इक्वल है। यहां पर एक माइनस साइन भी दे दिया जाता है ना, मिरर के केस में। अब ये माइनस साइन कैसे आया, इसके पीछे भी कहानी है। आप यदि मिरर में देखोगे तो मिरर का जो यहां पर मैं आप लोगों को बताया, ये देखिए ये चीज, आइए यहां देखिए, यहां पर आप लोगों ने क्या देखा, U का वैल्यू, V का वैल्यू, H का वैल्यू, H डैश का वैल्यू। दैट मीन्स यदि आप देखो M इक्वल्स टू क्या होता है, H डैश बाई H होता है। तो H आप देख सकते हो, H डैश किस पे है, माइनस में है, और H किस पे है, वो प्लस में है। तो जब आप इसके इक्वल लिखते हो, इसका भाई बंधु कौन है, H डैश का भाई बंधु कौन है, V है, और H का U है। तो V देखिए आप, V देखो माइनस में है, U देखो किस में है, ये भी माइनस में है। तो देखिए माइनस माइनस क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो इस तरह फाइनली हम लोगों ने क्या पाया, देखिए ये माइनस है, उधर ढकेल दीजिए, उधर फेंक दीजिए, उधर भेज दीजिए, तो ये H डैश बाई H इक्वल्स टू माइनस साइन इसको मिल जाता है। तो ये बेचारा लेकर खुश हो जाता है, और इस तरह से ये बन जाता है फॉर्मूला M इक्वल्स टू H डैश बाई H इक्वल्स टू माइनस V बाई U। तो माइनस आने का कहानी तो आप लोगों को पता चल ही गया, जो मैंने यहां पर लिखा था। देखिए ये माइनस आया कहां से, बहुत सारे तो सोचते होंगे माइनस कहां से आया। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने ये साइन कन्वेंशन आप लोग समझ गए होंगे इस वीडियो के जरिए। और अब उम्मीद करते हैं कि जब आप लोग मिरर से रिलेटेड यदि कोई न्यूमेरिक बनाते हो तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा साइन को समझने में, F कौन सा होगा साइन, V कौन सा होगा, U कौन सा होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह बात समझ में आ गया। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। गुड बाय, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।